बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर अमरोहा से आपको बता दें, जहां बदमाशों ने तांडव मचाया है। 5 घरों में बदमाशों ने डकैती की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घरों में सीढ़ी लगाकर वारदात को अंजाम दिया है और इस दौरान एक युवक को गोली भी मार दी। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक युवक को बंदूक के बट से मारकर जख्मी किया है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, मौके का जायजा लिया गया। हसनपुर कोतवाली नगर का यह मामला है। बदमाशों का तांडव, जहां 5 घरों में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है बदमाशों ने और साथ ही एक युवक को बंदूक के बट से मारकर जख्मी भी किया है। हसनपुर कोतवाली नगर का यह मामला है। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 घरों में बदमाशों ने डकैती की है। घरों में सीढ़ी लगाकर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। तो एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक युवक को गोली मारी है, जबकि एक युवक को बंदूक के बट से मारकर घायल किया है। शिवोम शर्मा हमारे सहयोगी अमरोहा से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शिवोम, 5 घरों में एक साथ वारदात को अंजाम दिया गया, किस तरह से ये वारदात को अंजाम दिया गया और पुलिस क्या कह रही है? जी, इस पूरे मामले में आज दीपावली की रात को होते ही जैसे बदमाशों ने तांडव मचाया है और 5 घरों में लगा सीढ़ी चढ़कर जो घटना को अंजाम दिया है। लगभग 7 से 8 लाख रुपए की चोरी मतलब लूट उठाई जा रही है। और इसमें आईजी ने मौके खबर चली, न्यूज 18 प्रमुखता से दिखाई थी खबर को। आईजी ने मौके पहुंचे और 5 टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द खुलासे का दावा कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर कन्नौज से आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने युवक पर फायर किया है। छत पर तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल भी हुआ है। नशे की हालत में तमंचे से फायर किया है दबंगों ने। फायरिंग में एक युवक बाल बचा। पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। तिरवा कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फायरिंग में ये युवक बाल बचा है। दबंगों ने इस युवक पर फायर किया है, साथ ही तमंचा लहराते हुए दबंग का वीडियो वायरल भी हो रहा है। तो छत पर तमंचा लहराते हुए ये वीडियो वायरल हो रहा है। साथ ही दबंगों ने एक युवक पर फायर भी किया है और तस्वीर जो नजर आई है उसमें दबंग छत पर तमंचा लहराते हुए नजर भी आ रहे हैं और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ितों ने दबंगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है। तिरवा कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने युवक पर फायर किया है। बाल बचा है युवक। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में दबंगों ने तमंचे से फायर किया है। लोकेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लोकेश, क्या कह रही है पुलिस, क्या कार्रवाई अब तक की गई है? पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी तलाश शुरू कर दी कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाए। एसपी ने निर्देश दिए हैं और ये जो मामला है ये इनका शराब पी कर गाली गलौज करते जो दबंग लोग हैं। ये व्यक्ति जो युवक है वो सुबह कूड़ा डालने जा रहा था, उसी समय दबंगों ने फायरिंग कर दिया। फायरिंग का वीडियो वहां किसी ने बना लिया, जिसके बाद में पुलिस से शिकायत की गई। धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। तो ये वीडियो जो वायरल हो रहा है वो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं, किस तरह से छत पर तमंचा लहरा रहा है ये दबंग। ये इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। नशे की हालत में बताया जा रहा है कि इस तमंचे से इसने फायर किया था। उस फायरिंग में बाल एक युवक बचा। तो पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये वीडियो जो वायरल हो रहा है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये युवक नशे की हालत में बताया जा रहा है और इसने छत पर तमंचा लहराया है, साथ ही फायरिंग भी की है और एक युवक इस फायरिंग में बाल बचा है। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं दबंग को, और दबंगों के खिलाफ पीड़ितों ने एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। तिरवा कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है, जहां कन्नौज में दबंगों ने युवक पर फायर किया। छत पर तमंचा लहराते हुए इस दबंग को आप टीवी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्त छत पर चढ़कर तमंचा लहरा रहा था उस वक्त के नशे में धुत था। तिरवा कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है। सीएम योगी उत्तराखंड पहुंच गए हैं। सीएम बाबा केदारनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। केदारनाथ में ही रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री योगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी सीएम योगी के साथ रहेंगे। 16 नवंबर को सुबह बद्रीनाथ में यूपी सरकार के बन रहे गेस्ट हाउस का शुभारंभ होगा। सीएम योगी बद्रीनाथ में दर्शन पूजन भी करेंगे। तो बाबा केदार की यात्रा करने के लिए थोड़ी ही देर में केदारनाथ धाम पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी, और साथ ही 16 तारीख को उनका बद्रीनाथ जाने का कार्यक्रम भी है। बद्रीनाथ में गेस्ट हाउस का भी शुभारंभ करने हैं सीएम योगी को,
और उनके इस उत्तराखंड दौरे के दौरान उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। तो अब से कुछ ही देर में केदारनाथ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी और उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। सीएम बाबा केदारनाथ का दर्शन पूजन भी करेंगे और साथ ही केदारनाथ में ही आज रात को वो ठहरेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी सीएम योगी के साथ रहेंगे। 16 नवंबर को सुबह बद्रीनाथ में यूपी सरकार के बन रहे गेस्ट हाउस का शुभारंभ होगा। सीएम योगी बद्रीनाथ दर्शन पूजन भी करेंगे और तो उनका केदारनाथ और बद्रीनाथ का ये दौरा है, जहां इस दौरे में उनके साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र भी उनके साथ रहेंगे। तो अब से थोड़ी ही देर में केदारनाथ धाम पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी। उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और केदारनाथ धाम वो जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे और साथ ही आज रात केदारनाथ में ही रात्रि विश्राम करेंगे। तो दीपावली के अगले दिन आज उत्तराखंड पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें एयरपोर्ट पहुंचकर रिसीव किया। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के गेस्ट हाउस में दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की इस वक्त बैठक चल रही है। कुछ देर बाद सीएम योगी यहां से केदारनाथ के लिए निकलेंगे। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उनके साथ केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। तभी फिलहाल दोनों मुख्यमंत्री मीटिंग में हैं, उनके बीच मीटिंग चल रही है और ऋषिकेश जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पे उन्हें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिसीव किया है और थोड़ी ही देर बाद दोनों ही मुख्यमंत्री केदारनाथ के लिए रवाना होंगे। तो सीएम त्रिवेंद्र ने सीएम योगी को रिसीव किया, उनका स्वागत किया और फिलहाल दोनों के ही बीच गेस्ट हाउस में मीटिंग चल रही है। दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं इस वक्त गेस्ट हाउस में और कुछ देर बाद वो केदारनाथ के लिए निकलेंगे। तो सीएम त्रिवेंद्र ने सीएम योगी का स्वागत किया और केदारनाथ में ही आज रात्रि विश्राम करने का कार्यक्रम भी है मुख्यमंत्री योगी का और उसके बाद अगले दिन वो बद्रीनाथ जाएंगे, जहां पर यूपी सरकार के बन रहे गेस्ट हाउस का शुभारंभ करेंगे और उसके बाद बद्रीनाथ में उनका पूजन अर्चना का कार्यक्रम भी है। तो दर्शन पूजन का कार्यक्रम है बद्रीनाथ में भी और केदारनाथ धाम में भी। और अगली खबर आपको बता रहे हैं फतेहपुर से, जहां एक युवक को गोली मार दी गई। जुए के रुपए के विवाद में ये गोली मारी गई है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक को कानपुर हेलट रेफर किया गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। ललौली थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। फतेहपुर में युवक को गोली मारी गई है। ललौली थाना क्षेत्र का ये मामला है। जुए के रुपए के विवाद में गोली मारी गई है फतेहपुर में। कानपुर हेलट घायल युवक को रेफर किया गया है। तो फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युवक को गोली मारी गई है। जुए के पैसे के लेन देन को लेकर यह पूरा झगड़ा इन लोगों के बीच में हुआ था, जिसमें युवक को गोली मार दी गई। युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल युवक को कानपुर हेलट रेफर किया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस ढूंढ रही है कि किसने इस युवक को गोली मारी थी। हमीरपुर में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। दोनों ही पक्ष के 12 लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। संत कबीरनगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित कार ने खड़े ट्रक में गोली मार दी। कार में सवार 5 लोगों की मौके पर मौत हुई। लखनऊ से देवरिया जा रहे थे सभी। शहर कोतवाली क्षेत्र के सराया बाईपास की यह घटना है। तो लखनऊ से देवरिया ये लोग जा रहे थे। कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। संत कबीरनगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तो कार ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। अमित अग्रहरी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जी बता दें कि ये लखनऊ से और देवरिया जा रहे थे। सऊदीया से लौटे थे कुछ लोग। 2 लोग सऊदीया से लौटे थे। उनको लिवाने के लिए देवरिया से कुछ लोग गए थे और रात में लेकर लौट रहे थे कि अचानक कार अनियंत्रित हो गई और खड़ी ट्रक में जाके भिड़ गई, जिसमें 5 की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने सभी के शव लेकर पीएम के लिए भेज दिया है और जांच जुटी हुई है कि आखिर हादसा किस तरीके से हुआ, क्या वजह रही
आखिर सामने क्या चीज ऐसा था कि कारान्वित हो गई। फिलहाल परिजनों को सूचित कर दिया गया और परिजन यहाँ पे आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अगली खबर एटा से आपको बता रहे हैं, जहां 2 चोरों को रंगे हाथ पकड़ा गया। 2 चोरों को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा। दोनों चोरों को पेड़ से बांधकर फिर उनकी जमकर पिटाई की गई। पुलिस ने दोनों चोरों को हिरासत में ले लिया है। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव मानपुर का यह मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। दोनों ही चोर जब रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़े गए तो लोगों ने उन्हें पेड़ से बांधा और रस्सी से बांधकर इस तरह से, देखिए फिर किस तरह से उनकी क्लास लगाई गई, उन्हें पीटा गया। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने दोनों ही चोरों को हिरासत में ले लिया है। अगली खबर गोंडा से आपको बता रहे हैं, जहां सब्जी मंडी में आग लग गई। अज्ञात कारणों से भीषण आग लगी है। कई सब्जियों की दुकान जलकर खाक हो गई। आग लगने से यहां हड़कंप मच गया। आग पर काबू पा लिया गया है। कनलगंज कोतवाली क्षेत्र की घटना है। किन कारणों से यहां आग लगी उनका पता भी नहीं चल पाया है, लेकिन सब्जियों की कई दुकानें इस आग में जलकर खाक हो गई। और कानपुर से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 6 साल की मासूम की नृशंस हत्या कर दी गई। तंत्र मंत्र के चलते बच्चे की हत्या किए जाने की आशंका है। मासूम के शरीर के अंदरूनी अंग गायब बताए जा रहे हैं। धारदार हथियार का इस्तेमाल मासूम की हत्या करने में किया गया है। बच्ची का शव काली मंदिर के पास मिला। हत्या से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। बुलंदशहर से आपको बता रहे हैं, जहां घर में धमाका हुआ। घरेलू सिलेंडर फटने से यहां धमाका हुआ। महिला, बच्चों समेत परिवार के 8 लोग घायल हो गए। 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। हायर सेंटर रेफर कराया गया है। गैस लीकेज बताई जा रही है हादसे की वजह। बुलंदशहर के अगौता थाना क्षेत्र की यह घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से। वहीं आग लगने की खबर एटा से भी सामने आई, जहां हार्डवेयर के गोदाम में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। भीषण आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। 10 लाख रुपए का सामान जलकर राख हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कोतवाली नगर क्षेत्र का ये मामला है। वहीं श्रावस्ती में 3 घरों में आग लग गई। अज्ञात कारणों से 3 घरों में आग लगी। घर सहित लाखों का सामान जलकर राख हो गया। गांव वालों ने आग पर काबू पाया। मल्हीपुर थाना क्षेत्र की घटना है, जहां अज्ञात कारणों से 3 घरों में आग लग गई। घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री योगी ने गोरखनाथ में आशीर्वाद लिया। गोरखनाथ अगरबत्ती का लोकार्पण किया। तो गोरखपुर में सीएम योगी ने श्री गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती का लोकार्पण किया है। साथ ही अनुसूचित जाति उपजाति परियोजना के तहत किसानों को गेहूं बीज का वितरण भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि धरती पर कुछ भी अयोग्य नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि अब फूलों का सदुपयोग हो रहा है, पहले फूलों को फेंक दिया जाता था। महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र और सीमैप के सहयोग से वेस्ट को वेल्थ में बदलने की प्रधानमंत्री मोदी जी की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए आज जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, मैं इसके लिए दोनों संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई भी देता हूं और अभिनंदन इस बात के लिए करता हूं कि न केवल यह आस्था को सम्मान करने का, अभी तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए एक बड़े कदम की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। इसके लिए मैं इन दोनों संस्थाओं का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। लखनऊ विश्वविद्यालय के 100वें स्थापना दिवस समारोह में पीएम मोदी शामिल होने जा रहे हैं। 25 नवंबर को पीएम मोदी का संबोधन वर्चुअल होगा। पीएम के अलावा सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय का 100वां स्थापना दिवस समारोह और भी खास होने जा रहा है। 19 से 25 नवंबर तक ये आयोजन होगा। आयोजन के मुख्य दिवस यानी 25 नवंबर शाम को समारोह में
पीएम मोदी बतौर मुख्य वक्ता शामिल होंगे। पीएम मोदी का संबोधन वर्चुअल होगा। पीएम मोदी दिल्ली से ही लखनऊ यूनिवर्सिटी को संबोधित करेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक राय ने बताया कि पीएम मोदी की स्वीकृति मिल चुकी है। उनके साथ में सीएम योगी भी शामिल होंगे। बतौर चांसलर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल होंगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 19 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक, 25 नवंबर हमारा स्थापना दिवस है, तो इस एक हफ्ते का हम लोग एक कार्यक्रम प्लान कर रहे हैं जिसका उद्घाटन करेंगे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, और 11 बजे 19 तारीख को इसका इनॉग्रेशन होगा। हमारे स्थापना दिवस पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैज़ वेरी काइंडली अग्रीड कि वो उसमें अपनी सहभागिता करेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में 5 दिन का ये आयोजन है जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन और विद्यार्थियों को अहम संदेश दिया जाएगा। इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू, और हम लोग तो फरवरी महीने से कोशिश कर रहे थे। हम सब की इच्छा थी कि एक बार प्रधानमंत्री जी का आगमन अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। इससे, जैसे आपने कहा, ऊर्जा ही नहीं, मैं उसको आशीर्वाद भी मानता हूँ कि विश्वविद्यालय को उन्होंने अपने आशीर्वाद से ब्लेस किया, तो ये अपने आप में शताब्दी वर्ष का शायद सबसे बड़ा गिफ्ट विश्वविद्यालय के लिए होगा। सो वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज पार्टिसिपेशन। 100वें साल का ये आयोजन बेहद खास होने वाला है। पीएम मोदी का संदेश इस आयोजन में मील का पत्थर साबित होगा। पीएम मोदी का भाषण छात्रों में ऊर्जा का संचार करेगा। वहीं कुलाधिपति के द्वारा हैप्पी थिंकिंग लैब में भी छात्रों को लेकर के एक जबरदस्त उत्साह है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जहां दीक्षांत और शताब्दी एक साथ है, छात्रों के लिए और क्या क्या तोहफे लखनऊ विश्वविद्यालय लेकर आता है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक, लेकिन उससे पहले राम कथावाचक अजय भाई जी से सुनिए श्री गोवर्धन की संगीत में पूजा। पर्व ये 5 दिवसीय यह मंगल पर्व धनतेरस अर्थात आरोग्यता का संदेश देता है। दीपावली प्रकाश का संदेश देती है, संपन्नता का संदेश देती है, शुभता का संदेश देती है। तत्पश्चात जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। श्री गोवर्धन पूजन अर्थात पर्यावरण दिवस, भगवान कृष्ण ने प्रकृति का संवर्धन किया, प्रकृति रूपी परमात्मा का पूजन किया, जो आज हम सब के लिए परम आवश्यक है कि हम प्रदूषण हटाएं और पर्यावरण को बचाएं, वृक्ष लगाएं, गौओं की सेवा करें, प्रकृति के साथ मिलकर रहें और उसके बड़े